हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछली वीडियो के अंदर अपने टोकन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफायर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक है कांस्टेंट। किसमें? प्रोग्रामिंग सी के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट एक ऐसी फिक्स वैल्यू होती है जिसकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। वो क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं। मतलब द फिक्स वैल्यूज दैट डोंट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं हमारे दो टाइप्स के, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक जो कांस्टेंट होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसके अंदर इंटीजर नंबर आते हैं, जैसे +5, -1, 8, 7, -3। इनको ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे। आगे सेकंड पार्ट है हमारा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या होता है? जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आते हैं, जैसे 0.39, 0.52 या 2.38। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट के दो हमारे पार्ट्स होते हैं, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट कैरेक्टर वाला। सिंगल के अंदर क्या होता है? कोई भी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे या वेरिएबल होंगे उनको हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है उसके अंदर क्या होता है? डबल कोट के अंदर लिखते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक को। फर्स्टली हमारा आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके अंदर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर आते हैं। जैसे डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट विदाउट डेसिमल पॉइंट एक्सपोनेंशियल पार्ट इज नोन एज इंटीजर कांस्टेंट। एग्जाम्पल है -1, 2, 5 एट्सेट्रा। इंटीजर कांस्टेंट के भी हमारे कुछ रूल्स हैं। वो क्या है? मोस्ट हैव वन डिजिट विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट्स। मतलब एक डिजिट होनी जरूरी है बिना डेसिमल पॉइंट्स के। नेक्स्ट, कोमाज एंड ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउ। यहाँ पे जो इंटीजर कांस्टेंट होता है इसके अंदर जो कोमाज होते हैं और ब्लैंक स्पेस होता है वो अलाउ नहीं किए जाते। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। जैसे बाय डिफॉल्ट जो साइन लिया जाता है वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव। जैसे +7, 8, -9, -6। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है न्यूमेरिक कांस्टेंट का रियल कांस्टेंट। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो इंटीजर कांस्टेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। इसको हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म के अंदर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 हो, ऑक्टल जिसका बेस 8 हो, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 हो। जैसे डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हम क्या लेते हैं? 0 to 9 डिजिट को लेते हैं यहाँ पे, जैसे 749, 347, 6000, इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल के अंदर मैंने बोला था बेस 8 लेते हैं, मतलब 0 से लेके 7 डिजिट तक हम इसको लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 0347, मतलब 0347। अब यहाँ पे आपने देखा होगा हमने पीछे जो डेसिमल है उसका भी 347 लिया है एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी ले लिया 347। लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है, पहचान जो होती है जिससे हमें पता चलेगा कि ऑक्टल है या डेसिमल का एग्जाम्पल है। ऑक्टल के अंदर क्या होता है कि डिजिट के सामने क्या लगा होगा? 0 मिलेगा, और डेसिमल के अंदर 0 नहीं मिलेगा। ये हमारा मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसके अंदर हमारे कितना बेस होता है? 16 होता है। मतलब 0 से लेके 9 तक हम डिजिट लेते हैं, जो आगे का जो बच गया उसको हम क्या लेते हैं? अल्फ़ाबेटिक लेते हैं, जैसे A to F। 10 के लिए A होता है, और 11 के लिए B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F। जैसे इसकी नोटेशन होती है 0x, कोई भी नंबर होगा उसके सामने क्या लिखा होगा? 0x। क्या हो गया? 0x3a। ठीक है, मतलब 0x3a हमने किसको दे रखा है? 10 को दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि जो ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है, ये क्या होते हैं? हमारे मशीन लेवल
प्रोग्रामिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप था रियल कांस्टेंट, या फिर इसको कभी हम क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग भी बोल देते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, डेसिमल आ जाते हैं, जैसे 0.47, 0.98, -10.39 एटसेट्रा। रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन क्या होती है रियल कांस्टेंट की, ये फ्रैक्शन फैक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे 2.3, अब यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, एक होल नंबर है, और 0.3 यहाँ पे जो 3 है वो क्या हमारा फैक्टोरियल पार्ट होता है। इसके जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, जब फैक्टोरियल फॉर्म कंटेन मोस्टली 1 डिजिट, मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्म है ना वो जरूर कंटेन होगी, ठीक है, एंड एग्जिटिंग 1 डेसिमल पॉइंट, और क्या होगा, एक डेसिमल पॉइंट भी होगा। कॉमा और जो ब्लैंक स्पेस है वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं होते, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट बाय डिफॉल्ट टेक पॉजिटिव। ओके, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लेते हैं रियल कांस्टेंट की 7e की पावर 3, 7e की पावर 3 मतलब 7 इंटू 10⁻³ 1.7 e की पावर 4, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.7 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट की हम डिस्कस कर चुके हैं, दो टाइप्स होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, ये कंटेन करता है सिंगल कैरेक्टर एंड क्लोज्ड इन ए सिंगल कोटेशन मार्क। जैसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर क्या हो गया हमारा, ए इज सेड टू बी ए सिंगल कैरेक्टर, द कैरेक्टर में बी अल्फाबेट्स, जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, और एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट आर स्टोर एज देयर स्काई डेसिमल वैल्यू, जो हमारे जो स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, स्काई डेसिमल वैल्यू के अंदर। जैसे a इज इक्वल टू 97, अब यहाँ पे 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 47, क्या है हमारा स्काई वैल्यू है। b इज इक्वल टू 98 और 0 48, 1 इज इक्वल टू 49 एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है कैरेक्टर एंड क्लोज्ड इनटू डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। जैसे नेम लिखा और डबल कोटेशन के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ अगर आपको हमारी लाइक अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।